आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। आज हम रश्मि रथी में रामधारी सिंह दिनकर जी के लेखों के बारे में चर्चा करेंगे, जो लेख अंगराज कर्ण के जीवन चरित्र पर है। कर्ण का जीवन विलक्षण था। वे ज्येष्ठ कौंतेय होने के स्थान पर राधे के नाम से प्रसिद्ध थे, क्योंकि अविवाहित कन्या कुंती को सूर्य देव का आशीर्वाद मिला था और सूर्य देव के अंश के रूप में कर्ण माता कुंती को प्राप्त हुए थे। लोक अपमान के भय से माता कुंती ने कवच कुंडल धारण किए हुए सूर्य देव के अंश को गंगा में बहा दिया। सारथी अधिरथ ने कर्ण का पालन पोषण किया और माता राधे ने उनको मां का स्थान दिया। इसी कारण वे राधे के नाम से प्रसिद्ध हुए। कर्ण जहां महादानवीर था, वहीं महान योद्धा था और कर्ण को कवच कुंडल धारण किए हुए थे और उन कवच कुंडल के कारण संसार का कोई भी शस्त्र उनकी छाती को भेद नहीं सकता था। कर्ण की यह विशेषता थी कि वे प्रतिदिन सुबह सूर्य देव की पूजा करते थे और उस समय यदि उनसे संसार का कोई भी व्यक्ति कुछ भी मांग ले तो वे उन्हें निराश या रीते हाथ नहीं लौटाते थे। इसी चीज का लाभ उठाकर देवराज इंद्र ने कर्ण से कवच और कुंडल मांग लिए। देवराज इंद्र को अपने पुत्र अर्जुन की मृत्यु का भय था। वे जानते थे कि जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल है तो संसार का कोई भी शत्रु उसे मार नहीं सकता। इसलिए इंद्र उसी समय का लाभ उठाकर प्रकट हुए और बोले, यह कुछ मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दे, देना हो तो मुझे कृपा करके कवच और कुंडल दे। यह सुनकर कर्ण शांत हो गए, परंतु गंभीर होकर दानवीर कर्ण ने कहा, समझा तो ये और न कोई, आप स्वयं सुरपति हैं, देने को आए प्रसन्न हो, तप को नई प्रगति है, धन्य हो सुयश हमारा, खींच मही पर लाया, स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही धरती पर आया। कवच कुंडल दान करने के बाद मन में सोचकर बोले, जन्मा जाने कहां पला, पद दलित सत के कुल में, परिभाव सेता रहा विफल, प्रोत्साहन हित व्याकुल में, द्रोण देव से हो निराश, वन में भृगुपत तक दहाया, बड़ी भक्ति की पर बदले में श्राप भयानक पाया, फिर भी कहता हूं नहीं व्यर्थ राधे आया है, एक नया संदेश विश्व के हित वह भी लाया है, सयात उसे भी नया पाठ मनुजों को सिखलाना है, जीवन जय के लिए वही कुछ कर्तव्य दिखलाना है। वह कर्तव्य है यही के सुर जो चाहिए कर सकता है, नियति भाल पर पुरुष पांव निज बल से धर सकता है। वे कर्तव्य है यह के शक्ति बस्ती न वंश या कुल में, बस्ती है वो सदा वीर पुरुषों के वृक्ष प्रथल में। छल छद स्वार्थ कुछ भी न साथ लाया हूं, मैं केवल आदर्श एक उनका बनने आया हूं, जिन्हें नहीं अवलंब दूसरा, छोड़ बाहु के बल को, धर्म छोड़ भजते ना कभी, जो किसी लोभ से छल को, मैं उनका आदर्श जिन्हें कुल का गौरव तोड़ेगा, नीच वंश जन्मा कहकर जग जिनको धिक्कारेगा। अंगराज कर्ण और अर्जुन के मध्य भयानक शत्रुता थी और श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि भाई भाई से लड़े। इसलिए उन्होंने विचार किया कि अब कर्ण को अपने जन्म की वास्तविकता बता देनी चाहिए और उन्होंने कहा, कुंती का तू ही तने ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ, और कहा कि अपने भाइयों के पास चलो और हम मस्तक पर मुकुट धारेंगे, हम तेरा अभिषेक करेंगे, हम पद त्रोण भीम पहनाएगा, धर्म चीप चवर डोलाएंगे, तेरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे, भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी, कुरु राज्य समर्पण करता हूं, साम्राज्य समर्पण करता हूं,
यश मुकुट मान सिंहासन से बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव से रन रोको सके, भूपर हर भावी शोक सके। भगवान के इस प्रलोभन से भी कर्ण का पग एक कदम भी नहीं डिगा। मित्रता का आदर्श स्थापित करने वाले दानवीर कर्ण ने कहा, है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, ये जीवन दुर्योधन का है। स्वर्ग पर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ूंगा। रहे साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयश उसी से पाया। आज जब विपत्ति आने को है, तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा। कर्ण का युद्ध कौशल अद्भुत था। गुरु परशुराम के द्वारा श्राप और कवच कुंडल इंद्र द्वारा ले जाने के बाद भी कर्ण युद्ध भूमि में पांडवों के लिए काल बनकर प्रस्तुत हुए। प्रवंचित है नियति की दृष्टि में दोषी बड़ा हूं, विधाता से किए विद्रोह जीवन में खड़ा हूं। स्वयं भगवान मेरे शत्रु को चला रहे हैं, अनेकों भांति से गोविंद मुझको छल रहे हैं। मगर राधे का सियानंदन नहीं तब भी रुकेगा, नहीं गोविंद को भी युद्ध में मस्तक झुकेगा। बताऊंगा उन्हें मैं आज, नर का धर्म क्या है, समर कहते किसे हैं, जय का मर्म क्या है। कर्ण अर्जुन के मध्य युद्ध चल रहा था, तब अश्वसेन सर्प कर्ण के सामने प्रकट हुआ। कहता कि कर्ण में अश्वसेन विशुद्ध भुजंगों का स्वामी हूं, जन्म से पार्थ का शत्रु परम, तेरा भव विधि हितकामी हूं। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़, शयन तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत सियानंदन में मुझे सुलाने दे। राधे जरा हंसकर बोले, रे कुटिल बात क्या तू कहता है, जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहू में होता है। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास ही पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। अर्जुन है मेरा शत्रु, किंतु सर्प नहीं नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जन्म भर तक ही तो है। जा भाग मनुज का सहज शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता। मैं किसी हेतु भी ये कलंक अपने सर पर नहीं लगा सकता। अंगराज कर्ण एक ऐसे योद्धा थे जो अनीति से अथवा किसी दूसरे के छल का प्रयोग करके युद्ध नहीं करते थे। कर्ण को युद्ध करते देख भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, कर्ण के साथ तेरा बल भी खूब जानता आया हूं, मन ही मन तुझसे बुरा वीर पर इसे मैं मानता आया हूं। वो देख चरम वीरता, आज तो यही सोचता मन में, है भी कोई जो जीत सके इस अतुलित धनुर्धर को रण में। मैं चक्र सुदर्शन धारूं और गांडीव अगर तू तानेगा, तब भी शायद ही आज कर्ण आतंक हमारा मानेगा। परंतु नियति कर्ण को वहां ले गई जहां उन्हें श्राप था कि जब भी वो जीवन का निर्णायक युद्ध करेंगे, उनके रथ का चक्का धरती में फंस जाएगा। और उनके गुरु का उन्हें यह भी श्राप था कि जब अपने जीवन का वो निर्णायक युद्ध करेंगे तो वे सारी विद्या भूल जाएंगे। अगम की राह पर सचमुच अगम है, अनोखा ही नियति का कार्यक्रम है। न जाने न्याय भी पहचानती है, कुटिलता ही की केवल जानती है। राह दीप्ति सदा शुभ धर्म जिसका, चमकता सूर्य सा था कर्म जिसका। सुधा जगी उसी की हाय भू को, कहे क्या मेदनी मानव प्रसर को। रुधारी के पकड़ में रथ को जकड़कर, गई वो बैठी चक्के को पकड़कर। रथ का चक्का धरती में फंस गया और कर्ण को गुरु के द्वारा दी गई शस्त्र को आह्वान करने की विधि भी भूल गई।
भगवान के आदेश से अर्जुन ने रथहीन, शस्त्रहीन और गुरु के द्वारा श्राप से विद्या भूलकर निहत्थे कर्ण पर वार चलाया। फिर क्या हुआ? फिर फिर आकाश से सूर्यान सारे, नतानन देवता नभ से सुधारे, छिपे आदित्य होकर आर्त घन में, उदासी छा गई सारे भवन में। अनिल मंथर व्यथित सा डोलता था, न पक्षी भी पवन में बोलता था। प्रकृति निस्तब्ध थी, ये हो गया क्या, हमारी गांठ से कुछ खो गया क्या। युधिष्ठिर प्रसन्नता से श्री कृष्ण के पास आए और बोले कि आज हमारे सबसे बड़े शत्रु मारे गए और हमें आज विजय प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण बोले, मगर जो हो मनुज सुवरिष्ठ था वह, धनुर्धर ही नहीं धर्मनिष्ठ था वह। तपस्वी सती था, व्रती था, महाब्राह्मण्य था, मन से सती था। हृदय का निष्कपट पावन क्रिया का, दलित तारक समुधारक त्रिया का। बड़ा बेजोड़ दानी था, सदैव था, युधिष्ठिर कर्ण का अद्भुत हृदय था। किया किस किस का नहीं कल्याण उसने, दिया क्या क्या न छिपकर दान उसने। जगत के हेतु ही सर्वस्व खोकर, मरा वो आज रण में निहीस होकर। युधिष्ठिर समझकर द्रोण मन में भक्ति भरिए, पितामह की तरह सम्मान करिए। मनुजता का नया नेता उठा है, जगत से ज्योति का जेता उठा है, जगत से ज्योति का जेता उठा है। दानवीर महारथी महापुरुष कर्ण को शत शत नमन, शत शत नमन। जय श्री राम।